दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपको हर एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फ्रेंड्स, आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको हर एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीबीआई। यानी आज मैं आपको सीबीआई के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दूंगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सीबीआई की बोला होगा, आप पे का दिमाग एकदम चला गया होगा सीबीआई। लेकिन आप सीबीआई के नाम तो जानते ही होंगे और सुने भी होंगे, कई न्यूज़ पे, पेपर में, हर जगह आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये सीबीआई को बनाया क्यों गया, उद्देश्य क्या रखा गया, आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, आज आपकी पूरी की पूरी जानकारी आज आपको सीबीआई के बारे में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीबीआई के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का नोट्स है। मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ और मैं आज पीटी और मेंस दोनों कवर करूँगी। फ्रेंड्स, यानी पीटी के लिए मैंने वन लाइनर बताऊँगी और मेन्स के लिए जो मैंने अपना मेन्स राइटिंग किया है वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले में वीडियो में मैंने अपना मेन्स राइटिंग शेयर किया है और इस बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक मैंने अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं सीबीआई के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में इसे कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से जाना जाता है सीबीआई को। अब देखिए इसका उद्गम 1941 की विशेष पुलिस स्थापना से हुई थी, यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश से हुआ था। स्थापना देखिए उसका उद्गम हुआ था, ठीक है, लेकिन स्थापना जब किया गया तो देखिए स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन हुआ तथा संथनानम आयोग की सिफारिश पर गठन हुआ। एक संथनानम आयोग की कमेटी बैठी थी। उस कमेटी में बात कहा गया था कि एक ऐसा आयोग होना चाहिए, ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसके जरिए आपराधिक मामले या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार मामलों की देख रेख और जांच की जाए। उसके लिए संथानम आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। अब देखिए इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थापित है। उद्देश्य क्या रखा गया, सीबीआई को बनाया तो गया, स्थापना भी किया गया, लेकिन उद्देश्य क्या रखा गया, तो देखिए उद्देश्य रखा गया ये आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यानी कि आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रकार के मामलों को जांच करने के लिए सीबीआई का गठन हुआ। अब देखिए इसकी संरचना समझिए, इस संरचना क्या है, तो संरचना में देखिए डायरेक्टर होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उनकी मदद करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और उनकी मदद करने के लिए अदर स्टाफ होता है। और जो डायरेक्टर होंगे, यानी जो सीबीआई के डायरेक्टर होंगे, वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं। यानी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को ही सीबीआई के डायरेक्टर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, फिर देखिए नियुक्ति कौन करेंगे, तो पीएम करेंगे, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वही सीबीआई के मेंबर की नियुक्ति करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर कौन है, तो अभी 3 महीने पहले वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया है। जैसा मैंने आपको बोला एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, तो सुबोध कुमार भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें अभी भारत का सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया है। अब देखिए मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट बहुत ही आपको मदद करेगा क्योंकि ये फैक्ट्स होता है। देखिए नोट में क्या है, एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये कार्मिक मंत्रालय यानी पर्सनल डिपार्टमेंट के अधीन आता था तथा 1970 में सीबीआई होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यानी जब इसका गठन हुआ था तो ये कार्मिक मंत्रालय पर्सनल डिपार्टमेंट के अधीन में रहकर, उनके देखरेख में रहकर काम करता था। लेकिन 1970 के बाद इसे होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अधीन में रखकर काम किया जाता है और अभी भी ये गृह मंत्रालय के अधीन में रहकर काम करता है। मैंने फ्रेंड्स भारत के मंत्रालयों के से अधीन विभागों की भी सूची बताई है, आप मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाके देख सकते हैं। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसी से रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोगों को उसे जुड़कर पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा। फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया है ये पीटी एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। ये पीटी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सारे के सारे वन लाइनर है। आज आप समझ गए होंगे कि सीबीआई की स्थापना, उद्देश्य, नियुक्ति और वर्तमान में जो सीबीआई हैं वो हमारे सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। इनके बारे में आज आपको जानकारी मिल गई होगी। ये पीटी एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत मदद करेगा। अब मैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं मेंस का भी कवर करूँगी, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना मेंस का राइटिंग आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस का राइटिंग है जिसको मैंने अपने बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। सबसे पहले सीबीआई का परिचय आप जानिए। परिचय क्या है? देखिए, सीबीआई का पूरा नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसका उद्गम 1941 के विशेष पुलिस स्थापना यानी एसपीई से हुआ था। एसपीई का मुख्य कार्य दूसरे विश्व के युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना होता है। और ये सीबीआई का परिचय है। अब देखिए सीबीआई का वर्तमान स्वरूप। इसकी स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी और यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। शुरुआत में इसका संबंध केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से था, यानी जो केंद्र में कर्मचारी थे उनके जो भी भ्रष्टाचार थे उनकी जांच करना इनका सबसे पहले काम था। जांच से था। वर्तमान में इसके निर्देशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में 3 सदस्य कौन कौन शामिल है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी। देखिए, पहले है प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा का विपक्ष के नेता दूसरे में, तीसरा सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य व्यक्ति न्यायाधीश होगा। जो प्रधानमंत्री होंगे 3 सदस्य शामिल में, वो उनके अध्यक्ष होंगे, यानी कि सीबीआई के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। अब देखिए, सीबीआई निर्देशक 2 वर्ष के कार्य अवधि की सुरक्षा मिलती है, यानी सीबीआई जितने की कार्य अवधि 2 वर्ष की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कार्य, यानी सीबीआई का कार्य क्या है। सीबीआई के कार्य को मैंने पॉइंट में लिखा है, क्योंकि जब भी आप शक्ति या कार्य के बारे में लिखे तो उसको पॉइंट में लिखे। इससे आपको ज़्यादा नंबर उठने की संभावना रहती है और अच्छे तरीके से समझाने में आपको मदद मिलेगा दूसरे को। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्य के सबसे प्रमुख है जांच करना, यानी सीबीआई को जांच करना सबसे प्रमुख है कार्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? तो देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार जैसे मामलों की जांच करती है। पहला पॉइंट देख लिया आपने। अब देखिए दूसरा पॉइंट। देखिए, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले में भी जांच करती है। तीसरा पॉइंट देखिए, राजकोषीय तथा आर्थिक कानून के उल्लंघन के मामलों में भी जांच करती है। चौथा देखिए, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे गंभीर अपराधों में जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर प्रभाव हुआ, यानी कि बहुत सारे गंभीर अपराध जैसे होते हैं, जैसे लूट होता है या फिर किसी का मर्डर हो जाता है, उस समय भी जुर्म को उजागर करने के लिए सीबीआई की मदद ली जाती है। अब देखिए फिफ्थ, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां तथा विभिन्न राज्य के पुलिस बलों के बीच में संबंध स्थापित करना भी शामिल है। छठा देखिए आप, इसके अलावा सीबीआई भारत के इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम करता है, यानी कि सीबीआई भारत के इंटरपोल में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम कर रहा है। फ्रेंड्स, ये मैंने जो 6 पॉइंट्स लिखा है ये सीबीआई के कार्य है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का परिचय, वर्तमान स्वरूप और कार्य के बारे में मैंने मेंस राइटिंग के तहत आपको बता दिया है। ये मेरा खुद का मेंस राइटिंग है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जो 1 लाइनर में, ये पीटी एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा, क्योंकि वो 1 लाइनर है। 1 लाइनर यानी पीटी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 1 लाइनर में आते हैं। लेकिन अब जब पीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस जब लिखना शुरू करेंगे तो मेंस के लिए आपको 1 लाइनर नहीं बल्कि उसके बारे में, उसका परिचय, उसका स्वरूप, उसका कार्य, उसकी शक्तियाँ को भी वर्णन करना पड़ेगा। ये मेरा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई है, उसके बारे में पूरा मेंस राइटिंग मैंने खुद किया है।
है, ये मेरा खुद का नोट्स है जो मैं आपके साथ आज शेयर की हूँ। और इससे पहले जो ये मैंने बताया ये पीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने लिखा है और इसके बाद मैंने ये मेंस राइटिंग किया है इसके साथ। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज आप सीबीआई के बारे में जहाँ तक आप नाम सुनते होंगे कि सीबीआई को जांच में लगा दिया गया है किसी भी जुर्म को लेकर, तो आज आपको पता चल गया होगा कि सीबीआई को बनाया क्यों गया, इसकी स्थापना की हुई किनकी आयोग की सिफारिश पे हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी संरचना क्या है और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इस सारे के सारे आपको जानकारी आज आपको मिल गई है फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज आप सीबीआई के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको मिल गई है और मेरा कोशिश रहा है कि मैं आज आपको सीबीआई के बारे में पूरी जानकारी दूँ। और फ्रेंड्स अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी रह गया होगा, कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल नए वीडियो नए टॉपिक और नए जोश के साथ आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए आप सीबीआई पे जाके अपना होमवर्क करिए और सीबीआई के बारे में बिल्कुल ऐसे ही अपने नोट में उतार लीजिए ताकि आपको पीटी और मेंस दोनों में आपको बहुत ही मदद मिल जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।